नमस्कार, जोहार, आप सभी को जय मसीह की। अभी हम आप सबके बीच में कुछ खास वचन लेकर आया हूँ, जो कि सनातन धर्म या सनातन परमेश्वर के विषय में होगा। तो चलिए मैं ये सब वचन को आप लोगों के बीच में रखता हूँ। और आज के समय में कितने लोग सनातन धर्म को लेकर वाद विवाद करते हैं, इसी को मैं कन्फर्म करने के लिए ये वचन लेकर आया हूँ, ताकि सभी को समझ में आ जाए कि सनातन धर्म है कि सनातन परमेश्वर है। लोगों को कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं ये वचन बताने वाला हूँ। ये वचन सभी के लिए होगा, सभी धर्मों के लिए होगा, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है। पूरी दुनिया का हो तो पूरे मानव जाति के लिए धर्म हो सकता है। तो चलिए मैं वचन को बताता हूँ, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना, तभी समझ में आएगा। तो हम वचन को देखते हैं, जैसे कि यशायाह 40 अध्याय 28 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाल रंग से मैंने चिन्हित कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। तो यहाँ पर सनातन परमेश्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर सनातन धर्म नहीं लिखा हुआ है। जो सनातन धर्म को लेकर अपने आप को बड़ा ठहराते हैं या अपने आप को सोचते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा है, तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार लिखा है। क्या ये सनातन परमेश्वर नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह न थकता और न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अगम, वो सनातन परमेश्वर का बुद्धि अगम है। सुन लीजिए प्यारे भाइयों बहनों, खास करके हम उन लोगों के विषय में बताऊंगा जो कि सनातन धर्म करते रहते हैं, उन लोगों के विषय में, ठीक ना। तो और हम कुछ वचन बताते हैं आप लोगों को इसी विषय में, जैसे कि उत्पत्ति 21 अध्याय 33 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। तो यहाँ देखिए, अब्राहम नाम करके व्यक्ति क्या किया, अब्राहम नाम के व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। यहोवा से जो सनातन ईश्वर है, ध्यान से देखिए, यहाँ सनातन ईश्वर लिखा हुआ है, सनातन धर्म नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। तो सनातन धर्म कहने वाला भूल जाइए, बल्कि सनातन परमेश्वर कहो, सनातन ईश्वर कहो, वो बाइबल में लिखा हुआ है और बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि सनातन धर्म है कि सनातन परमेश्वर है, वो बाइबल वाला, ठीक ना। हो सकता है कि इतना सटीकता से आपका धर्म ग्रंथ में सनातन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में नहीं लिखा होगा। यदि आपका धर्म ग्रंथ में लिखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे ही धर्म ग्रंथ में सनातन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लिखा हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितना शब्द इसमें हम बता रहे हैं, जितने वचन बता रहे हैं, उतना आप लोग भी बता दीजिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि सचमुच में सनातन धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो मैं सनातन के विषय में आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पर अब्राहम ने सनातन ईश्वर से प्रार्थना किया, ठीक ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और हम पढ़ेंगे वचन, जैसे कि यशायाह 26 अध्याय 4 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। देखिए इस वचन में क्या लिखा हुआ है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान क्या है? मजबूत। सनातन मजबूत। चट्टान कैसा होता है? मजबूत। तो यहोवा परमेश्वर क्या है? सनातन चट्टान है। यहाँ सनातन धर्म कहीं नहीं लिखा हुआ है, और सनातन धर्म बाइबल में लिखा हुआ मिल भी सकता है, तो बाइबल ही में मिल सकता है। तो मैं दूसरी किताब की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। इसलिए बाइबल में जितने वचन परमेश्वर ने लिखवाया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सब परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसलिए इसमें सब कुछ, धर्म लिखा हो या चट्टान लिखा हो या सनातन लिखा हो या जीवित परमेश्वर लिखा हो, चाहे जो कुछ भी लिखा हो, इसमें सत्य ही माना जाता है, ठीक ना। बाइबल में जितनी वचन है सब सत्य माना जाता है। इसीलिए मैं ये सच्चाई ही आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, सनातन चट्टान है परमेश्वर, ठीक ना। तो हम और आगे देख लेंगे वचन, इब्रानियों 9 अध्याय 14 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है,
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्या सुना आप लोग ने? यहाँ पर मसीह का लहू आप लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह क्या किया है, क्रूस में लहू बहाया है। यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ है, आप लोग को पता होगा। दोनों हाथों में उसको खील ठोक दिया गया था। आप लोग को मालूम होगा, कितने लोग बोलते भी हैं कि यदि तुम्हारे यीशु मसीह उतना ही पावरफुल होता तो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता। उसको क्रूस पर क्यों ठोक दिया गया है? क्योंकि उन लोग अज्ञानी है, अनजान हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह का ये मकसद था क्रूस में चढ़ना और सारे मानव जाति को पापों से मुक्त करना, आज़ाद करना, यही उसका मकसद था। इसीलिए उसने क्रूस पर लहू बहाया है, ठीक ना। अपने आप को, मनुष्य को बचाने के लिए जानबूझकर ने यीशु मसीह परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। ये नहीं सोचना है कि यीशु मसीह कमज़ोर था इसलिए उसको क्रूस पर ठोक दिया है, ठीक ना। तो ऐसा भूलकर भी मत सोचना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, मसीह का लहू अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, अपने आप को चढ़ाया है। यहाँ पर कोई चाहे तो मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपने आप ये काम करवाया है, ठीक ना। इसीलिए ऐसा हुआ है। तो सनातन आत्मा, यहाँ भी सनातन आत्मा लिखा है, ठीक ना, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं लाल कलर से चिन्हित कर दिया हूँ कि ताकि सब लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि मैं अधिकतर सनातन के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसे हम पढ़ेंगे वचन, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सनातन सुसमाचार था। लास्ट में जो देख रहे हैं नीचे के भाग में क्या लिखा हुआ है? सनातन सुसमाचार। सनातन सुसमाचार था। कहो तो स्वर्गदूत जो आकाश के बीच में उड़ रहा था ना, यूहन्ना ने दर्शन देखा, जिसके पास क्या था? पृथ्वी भर के रहने वालों की हर एक जाति की और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। देख लीजिए, ये सनातन धर्म आप लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सनातन सुसमाचार क्या बाइबल में नहीं लिखा हुआ है? और आप लोग के धर्म ग्रंथ में कितना लिखा हुआ है? आप लोग को तो पहले बोल दिया हूँ कि ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जैसे कि हम बोल सकते हैं, हर एक जाति हर एक भाषा के लिए है, कोई एक जाति के लिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आप लोग ये ना सोचें कि ये तो क्रिश्चियनों के लिए है ये वचन, ये दूसरे जाति के लिए नहीं है। जो पूरी दुनिया को सृष्टि किया है, क्या अलग अलग जाति को सृष्टि किया था? क्या अलग अलग धर्म को सृष्टि किया था? ऐसा परमेश्वर नहीं किया था। जिस दिन परमेश्वर ने दुनिया संसार को सृष्टि किया, उस दिन केवल एक नर और नारी को बनाया था परमेश्वर ने, और वही नर नारी से दुनिया संसार भर गया है। और अपने आप बुद्धिमान जताकर क्या हो गए हैं? धर्म खड़ा कर दिए हैं, अलग अलग जात पात हिगार दिए हैं। यही सच्चाई है, मानिए तो, और नहीं मानिए तो आप मूर्ख हैं, समझिए, ठीक ना। क्योंकि ये वचन सत्य है। भले मनुष्य उलट पलट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो आदि से अंत तक एक सा है, ठीक ना। तो सच्चा परमेश्वर यही यीशु मसीह ही है। अब हम जानेंगे कि सनातन परमेश्वर को कैसे बदल डाला इस विषय में, ठीक ना। आप लोगों को तो सनातन परमेश्वर के बारे में यह सबूत मैं इतना वचन बता दिया, जितना मैं वचन बताया हूँ यह सनातन के बारे में सबूत आप लोग के बीच में रख दिया, ठीक ना। अब मैं बताने वाला हूँ कि सनातन परमेश्वर को कैसे बदल दिया मनुष्यों ने। तो चलिए मैं इसी विषय को वचन से बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यशायाह 24 अध्याय 5 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। सुनिए प्यारे भाइयों बहनों, सनातन वाचा को, यहोवा परमेश्वर को वाचा को तोड़ दिया है और दूसरी धर्म को अपना लिया है, देवी देवता को अपना लिया है। सनातन वाचा सनातन परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है, अलग हो गया है, और दूसरे धर्म देवी देवता जो कि परमेश्वर की सृष्टि किया हुआ देवी देवता है, उसको अपना लिया है। वचन में देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गया है। परमेश्वर का वचन तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन से दूर हो गया, मार्ग से हट गया, इसीलिए पृथ्वी क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला। सब कुछ परमेश्वर के सच्चाई को बदल डाला। आप लोग को सच्चाई मिल रहा है कि मनुष्य आज कैसे सच्चा परमेश्वर से दूर हो गए हैं? उल्लंघन करके विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। ऐसा लिखा हुआ है वचन में, ठीक ना।
आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने वचन रखा हूँ। और हम देखेंगे रोमियो 1 अध्याय, हम 18 से पढ़ते जाएंगे 25 वचन तक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग को देखने में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। आपको मन में अंदर अंदर गवाही जरूर देता होगा, सचमुच में परमेश्वर एक ही होना चाहिए, हजारों लाखों करोड़ों नहीं होना चाहिए। ऐसा मन में गवाही जरूर परमेश्वर डाला होगा। लोग क्या करते हैं कि अपनी मूर्खता, शैतान की सहायता से ऐसे ऐसे काम करते होंगे, ठीक ना। जैसे कि आज शैतान भी जो है ना कि मनुष्य को ऐसा भ्रमित कर दिया है, सच्चा परमेश्वर को पहचानने से मनुष्य असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए मैं एक मनुष्य को तो मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। सबसे पहला दोषी तो शैतान ही है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मनुष्य दोषी ठहराया जाता है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि शैतान आप लोग को कैसे बुर्बक बना रहा है। बुर्बक बनाते हुए नरक में ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए नरक बना दिया है, ठीक ना। 20 में लिखा हुआ है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आमीन। देखिए यहाँ पर इस वचन में जो लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, देख सकते हैं सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। आज दुनिया संसार में देखिए, जितने लोग जो सनातन धर्म कहिए, जैसे कि आज अलग अलग चाल चलन के द्वारा देखिए, तरह तरह की हिंसा, लड़ाई झगड़ा और तरह तरह की अनेक प्रकार की काम जो करते हैं, और इन्हीं कामों के द्वारा उन सब क्या हैं, निरुत्तर हैं। देखने में ही आता है कि उन सब क्या है कि निरुत्तर हैं। ये वचन के द्वारा सच्चा परमेश्वर से दूर होकर अलग अलग काम करने लगे हैं, सच्चाई और ईमानदारी को छोड़कर कैसे अपने दृष्टि में बुद्धिमान बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि उन लोग अपने कामों के द्वारा क्या है कि देखने में आता है कि निरुत्तर हैं। इस कारण क्या होता है कि परमेश्वर जो यहाँ पर लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया। ये सुसमाचार जो मैं बता रहा हूँ वचन, हो सकता है कि ये वचन सुनने पर भी और जानने पर भी आप सब परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे। हो सकता है, यहाँ पर लिखा है ना, परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो इसी प्रकार परमेश्वर से लोग दूर होते चले गए हैं। अब आज तक उनके मन में जो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है, आज भी अंधेरे में पड़े हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह का ज्योति इस संसार में चमका है, और जो उसके ज्योति में आते हैं वो रोशनी पाते हैं, यीशु मसीह का रोशनी। और आगे लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ऐसे ऐसे मूर्ख बन करके परमेश्वर से दूर होते चले गए, और इन सब को संचालन करने वाला एक शैतान है। और जैसे यहाँ नीचे लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कहो तो इस सृष्टि की समानता में बदल डाला। परमेश्वर ने ये सब चीजों को बनाया है, लेकिन मनुष्यों ने क्या कर दिया, रेंगने वाले जंतुओं, पेड़ पौधा, सूरज चांद, ऐसे ऐसे में परमेश्वर को समानता में बदल डाला। क्योंकि ये सब तो बनाने वाला परमेश्वर ही है, इन सबको सारे रचना तो परमेश्वर ही ने रचा है। लेकिन मनुष्य क्या कर दिया, सनातन परमेश्वर को बदल दिया, और सनातन परमेश्वर को बदल कर क्या कर दिया, सनातन धर्म बना दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आगे वचन में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। परमेश्वर उन लोगों को छोड़ दिया है। क्या आप सोचते हैं कि सनातन धर्म को मानने पर हमें परमेश्वर मिल जाएगा? परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर तो आप लोगों को पहले ही छोड़ दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग साफ साफ देखते हैं लिखा हुआ है,
इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। देखते हैं कि आप लोग कैसा लिखा हुआ है वचन में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। देखिए क्या लिखा है, उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। साफ साफ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। और सृष्टि की उपासना और सेवा की है। देख रहे हैं ना, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वचन ही से बोल रहा हूँ। सच्चा परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि को सेवा उपासना ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं और उन्हीं को बताते हैं सनातन धर्म। हम लोग सनातन वाला धर्म के पीछे हैं, लेकिन सनातन धर्म कहाँ से आया है इसके विषय में आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए आप लोग पता कर लीजिए कि सनातन धर्म कहाँ से आया है। सनातन धर्म मनुष्यों ने बनाया है, लेकिन सनातन काल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, जैसे कि हम सारा वचन आप लोगों को बता दिए हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इन सारे वचनों से समझ गए होंगे कि सनातन परमेश्वर को कैसे सनातन धर्म में बदल दिया, सृष्टि में बदल दिया, रेंगने वाले जंतुओं में, चौपायों में, मनुष्यों की समानता में बदल डाला, सृष्टि को परमेश्वर बना दिया। ठीक ना, ये है सनातन धर्म और सनातन परमेश्वर की सच्चाई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सनातन एकमात्र परमेश्वर है और ये जो सृष्टि है जो बदल डाला है आज मनुष्य, वो देवी देवता और तरह तरह की जो आज उपासना करते हैं, ये शैतान की चाल है और मनुष्य के भूल भुलैया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये सारे वचनों के द्वारा बोलता हूँ कि आप लोग सच्चाई को खोज करिए और इन्हीं के पीछे चलिए, तभी आप लोगों को सच्चा परमेश्वर मिलेगा और सच्चा स्वर्ग राज भी मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोगों के पास ये वचन पहुंचने पाए और सब लोगों का उद्धार होने पाए। और यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचने पाए। आमीन।